हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और आज का हमारा टॉपिक है डीबीएमएस इंटरफेसेस के बारे में। ठीक है, तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डीबीएमएस इंटरफेस के बारे में। और उससे पहले मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ इंटरफेस क्या होता है। देखो, इंटरफेस मतलब होता है तालमेल। जैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन क्या पढ़े हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। मीन्स हमारे बीच जो हम यूजर हैं, हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर को, और जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा हार्डवेयर है, उसके बीच में तालमेल कराता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो हम कोई भी काम कंप्यूटर से नहीं करवा पाएंगे। तो इंटरफेस क्या होता है? एक तालमेल काम करता है, एक हेल्पर होता है, एक हमें सहयोगी होता है। इंटरफेस क्या होता है? एक सहयोगी। तो जैसे हम बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे क्या, कि एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर बेस्ड होता है, जिसमें सारा का सारा हमें ग्राफ दिखता है या फिर फोटो दिखता है, इमेज दिखता है, उस पर हम क्लिक करके काफी आसानी से अपने कामों को कर पाते हैं। और क्या पहले होता था? कमांड लाइन हमारा इंटरफेस होता था। मीन्स हर एक काम के लिए हमें कुछ कोड लिखना पड़ता था, कुछ कमांड लिखना पड़ता था, जो यूजर को समझ में ही नहीं आ पाता था। जो प्रोग्रामर है या फिर जिसको कंप्यूटर की नॉलेज है, वो लोग तो उस पर काम कर लेते थे। लेकिन जो नॉर्मल यूजर है, जैसे कोई नॉर्मल आदमी है जो कंप्यूटर को यूज करना चाहता है, वो लोग उस कंप्यूटर को यूज नहीं कर पाते थे, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि यार कमांड उतना याद कौन करेगा, और वो लोग पढ़े लिखे नहीं है तो कैसे करेंगे। लेकिन जब से हमारा GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, सब लोग फोटो देखकर उस पर क्लिक करते हैं और काम हो जाता है। जैसे किसी को डायल करना है तो वहाँ डायल दिखता है, क्लिक कर देते हैं। कोई फोटो दिखता है, फोटो का सिंबल बना रहता है, आपका फोल्डर का सिंबल बना रहता है, कोई भी उस पर क्लिक करता है, फोल्डर खुल जाता है। ठीक है, तो वैसे ही डीबीएमएस में क्या क्या इंटरफेस हैं, कैसे हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं डीबीएमएस इंटरफेसेस के बारे में। हम लोग जान लिए। अब इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे मेनू बेस्ड इंटरफेसेस। मेनू, जैसे आप जाते होंगे रेस्टोरेंट में तो वहाँ वहाँ आपको मेनू मिलता होगा। मीन्स एक बहुत सारा ऑप्शन मिलता होगा, बहुत सारा लिस्ट। या फिर आप फाइल मेनू, इंसर्ट मेनू, पता नहीं कौन कौन मेनू आप MS वर्ड में देखे होंगे। ये बटन टाइप कराता है, उस पर क्लिक करने के बाद आपका पर्टिकुलर काम हो जाता है। ठीक है, वैसे ही डीबीएमएस में एक मेनू बेस्ड इंटरफेस होता है, जिसमें क्या होता है, जो वेब क्लाइंट्स के लिए होता है। मतलब जो वेब ब्राउजर पर काम होता है, जिनको वेबसाइट बनवाना है या फिर उसका डेटा जिसको स्टोर करना है, उनके लिए क्या है, उसमें बहुत सारा ऑप्शन रहता है। नो नीड टू मेमोराइज कमांड्स। और इसमें कमांड्स या फिर कोड याद करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यार बहुत सारा ऑप्शन हमको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि इस बटन पर क्लिक करने से हमारा एक काम होगा, ऐसे डेटा को हम इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसा डेटा को फेच कर सकते हैं। तो फिर हम कमांड्स याद क्यों करें? समझ में आ रहा है? हमको कमांड्स याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, फॉर्म बेस्ड इंटरफेसेस। जैसे आप कहीं भी जाते होंगे, जैसे आपको किसी कॉलेज में जाना है एडमिशन के लिए, तो आपको वहाँ एडमिशन फॉर्म मिलता है। एडमिशन फॉर्म आपको मिलता है, ठीक है। आप उस फॉर्म को फिलअप कर देते हैं, जितना भी डिटेल्स आपसे मांगा गया रहता है, आप उस डिटेल्स को काफ़ी अच्छा से भर देते हैं। तो वो जो डेटा है, तो जो हमारा एडमिशन का काउंसलर होता है या फिर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है, उस सारे डेटा को अपने सिस्टम में एंट्री कर देता है। समझ में आ रहा है? मतलब जो जो डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है, आप एक फॉर्म में उसको फिलअप कर दिए, और वही डेटा को हम आसानी से क्या करेंगे, अपने डेटाबेस में एंट्री करा देंगे। तो क्या लिखा है, डिस्प्लेज फॉर्म्स टू ईच यूजर। हर एक यूजर के पास एक फॉर्म की तरह दिखता है। मीन्स जैसे यहाँ बहुत सारा बॉक्स है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है आपसे। ठीक है, यूजर कैन फिल आउट ऑफ ऑल द फॉर्म्स टू इंसर्ट न्यू डेटा या अपडेट। यूजर्स जितने भी डेटा को फिल कराना चाहता है उसमें भर देगा उस फॉर्म में, फिर उस फॉर्म से हम लोग क्या करेंगे, डेटा को एंट्री कर देंगे। समझ में आ रहा है? दोस्तों यार वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें और दोस्तों में अपने शेयर करते रहें, ताकि उनको भी बहुत अच्छा कंटेंट काफी फ्री में और काफी हिंदी लैंग्वेज में मिलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। आजकल कोई भी सिस्टम आता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी मोबाइल फोन से कोई भी हो, सारा का सारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर बेस्ड है। मीन्स इसमें कुछ इमेज रहता है, कुछ पिक्चर रहता है, कुछ मेनू रहता है, कुछ फॉर्म रहता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप कह सकते हैं। इसमें क्या रहता है, डायग्राम रहता है। जैसे अगर आप फोन ओपन करते हैं, अपना मोबाइल फोन, और किसी को डायल करना रहता है, तो आपको इस तरह का बटन रहता है, डायल, डायल का। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको एक कीपैड खुल जाता है, और बहुत सारा उसमें नंबर आता है। आप इसमें से क्या कर सकते हैं,
बहुत किसी का नंबर सेव करना, जैसे इस नंबर को सेव करना, आप इसमें डालें और सेव कर दिए, तो क्या होगा, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, डायग्रामेटिक। डायग्राम के थ्रू आप डेटा को क्या कर पा रहे हैं, एंट्री कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल एक एग्जांपल हो गया डेटाबेस एंट्री का। क्योंकि यार जो डेटाबेस कहीं भी हो सकता है, जैसे मोबाइल हमारे एक डेटाबेस की तरह ही काम कर रहा है, उसमें हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को रख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर पा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों को हम एंट्री भी करते हैं, डिलीट भी करते हैं, उसमें से रिमूव भी करते हैं, बहुत सारी ऑपरेशन उस पर हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, डायग्रामेटिक फॉर्म यूटिलाइजेज बोथ रोज एंड बोथ मेनूज एंड फॉर्म्स। जो हमारा मेनू बेस्ड है और फॉर्म बेस्ड है, दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। समझ में आया? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें। नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस, नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस, ये भी हमारा क्या है, एक इंटरफेस है। ये क्या करता है, एक्सेप्ट क्वेरी इन इंग्लिश, मीन्स अगर आप इंग्लिश में भी क्वेरी को लिख देते हैं, अगर आप इंग्लिश में भी क्वेरी को लिखते हैं, फिर भी यह क्वेरी को समझने का कोशिश करेगा और उसको फिर ट्रांसलेट करेगा और क्या करेगा, उसमें एंट्री कर देगा। जैसे आप किसी चीज को आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, फिर भी वो समझ लेगा और उसको अपने स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में या जिस लैंग्वेज में उसको अपने डीबीएमएस में, अपने डेटाबेस में इंसर्ट करना है, उस लैंग्वेज में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इंटरफेसेस फॉर पैरामेट्रिक यूजर्स, ये क्या है भाई, देखो जैसे आप बैंक में जाते हो, बैंक में तो उनका क्या है, एक टास्क रहता है, उनका एक रूटीन टास्क, मतलब रोज उनको वही काम करना है। कुछ ऐसा एप्लीकेशन रहता है, कुछ ऐसा फंक्शन रहता है जिसको लोग रन करते हैं, तो उससे जैसे आपको पैसे को डिपॉजिट करना है, तो उनका एक प्रोसेस है कि आप जो डिपॉजिट उसका विड्रॉल है उसको भरो, और कितना पैसा भरना है आप उसको भर दो और क्या करो, उसके पास जमा कर दो। ऐसे ही निकालना है पैसा तो उसका एक फॉर्म भरो और पैसा निकालो। तो उनके पास क्या होता है, एक सिंगल फंक्शन कीज होता है जिसको लोग क्या करते हैं, अपने रूटीन टास्क में परफॉर्म करते हैं, जैसे आप उसका निकालना है या फिर पैसा जमा करना है, कुछ भी करना है। तो उनके पास क्या होता है, एक फंक्शन कीज होता है, मीन्स एक टेम्पलेट टाइप का होता है, जिसको वो लोग रेगुलर बेसिस पर उसी से सारा काम करते हैं। समझ में आ रहा है? ये हमारा थ्योरी पार्ट है, आपको सिर्फ इसके बारे में जानना है कि कितने टाइप्स के इंटरफेसेज होते हैं और कौन इंटरफेस कैसे काम करता है, कौन इंटरफेस बेसिकली करता क्या है और क्या होता है। कोई आपसे पूछ देगा मेनू बेस्ड इंटरफेस क्या है, तो क्या बोलेंगे, ये वेब क्लाइंट इसको यूज करते हैं, बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिया रहता है, किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना रहता है, या फिर हम मल्टीपल ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। और इसमें चूंकि बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल रहता है, तो हमें किसी कमांड को याद करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यार ऑप्शन हमको दिख रहा है, तो हम काहे के लिए कमांड याद करेंगे। समझ में आया? समझ में आ रहा है तो वीडियो को मैं कहूँगा शेयर करते रहें और शुरू से देखिएगा मेरा प्लेलिस्ट, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको डीबीएमएस से प्यार हो जाएगा और आपको डीबीएमएस बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप वीडियो को पीछे करें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, क्योंकि यार आपको चीजों को समझना है और आगे बढ़ना है। वैसे आप ईगो में रहेंगे कि नहीं मैं वीडियो एक बार ही देखूंगा, एक बार में समझ में आना चाहिए, तो ऐसे नहीं होता है। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद चीजें आपको समझ में आनी शुरू होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंटरफेसेस फॉर डीबीए। डीबीए मीन्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या फिर डेटाबेस एडमिन। जो डेटाबेस यानी डेटाबेस इंडस्ट्री का जो क्या होता है, हेड होता है। डेटाबेस इंडस्ट्री का क्या होता है, हेड। मीन्स इससे बड़ा प्रोफाइल, इससे बड़ा जॉब रोल डेटाबेस सेक्टर में किसी का नहीं है। ये डेटाबेस का समझो मालिक है, सारी चीजों को अकेले मैनेज करता है और इसके ग्रुप ऑफ टीम्स होते हैं। कमांड्स यूज बाय डीबीए स्टाफ, जो डेटाबेस एडमिन के स्टाफ होते हैं उनके द्वारा कमांड यूज होता है, किस पर, डीबीए इंटरफेसेस पर। कमांड्स पर क्रिएटिंग अकाउंट, जैसे कोई नया स्टाफ आया, कोई नया मेंबर आया और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को उसका अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए अलग इंटरफेस चाहिए, अलग इंटरफेस बना होता है। वो किसके लिए होता है, डीबीए के लिए, डीबीए इंटरफेस होता है वो। वैसे ही ग्रांटिंग अकाउंट अथराइजेशन, क्योंकि जो डीबीए होता है मेन पर्सन होता है, हेड होता है, तो यही यह तय करता है कि किस अकाउंट को अथराइज करना है, कौन अथराइज अकाउंट है, और उसको परमिशन देता है कि हाँ ये अकाउंट आज से अथराइज है, ये रियल अकाउंट है। किसी भी फेक यूजर्स का एंट्री बैन है, तो उसका अलग इंटरफेस होता है। इंटरफेस करने से क्या मतलब है, जो हमारे और यूजर के बीच में तालमेल कराए, जो बीच में एज ए मीडियम काम करे। ठीक है, चेंजिंग है स्कीमा, क्योंकि जो डीबीए होता है अपने आप में एक बहुत तगड़ा हाई जॉब रोल होता है। ठीक है, डीबीए का, तो मैं यहाँ एक बार मार्कर यहाँ चेंज करता हूँ।
चेंजिंग स्कीमा, स्कीमा मैंने आपको पहले ही बताया है क्या होता है स्कीमा, जो ओवरऑल डिजाइन ऑफ ए टेबल होता है। जैसे कोई टेबल में स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, उसका आईडी है, तो जो आईडी रोल नंबर है ये सब क्या है, स्कीमा है, मीन्स इसी पर हमारा टेबल टिका हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। तो चूंकि डीबीए जो है मालिक है और हेड पर्सन है किसी भी डेटाबेस कंपनी का, तो स्कीमा को भी वो चेंज कर सकता है, वो चाहे तो क्या कर सकता है, स्कीमा को भी चेंज कर सकता है। तो दोस्तों यार, ये रहा 6 इंटरफेसेस, मेनू बेस्ड, फॉर्म बेस्ड, ग्राफिकल, नेचुरल इंटरफेसेस पर पैरामेट्रिक, यूजर्स इंटरफेसेस पर डीबीए। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट अगर आपके पास है तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट को काफ़ी अच्छा से सॉल्व किया जाएगा। और आप इसका नोट्स अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहीं पे नोट्स मिलेगा इसका, आप जाइए वहां से डाउनलोड कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करते रहिए, ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी एक ऊंचाई को छू पाएं और काफ़ी अच्छा तरीका से डीबीएमएस हिंदी में सीख पाएं और इसको एक्सप्लोर कर पाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।